जलमग्न भारत, एक संत का प्रयोग। शांत, अथाह जलराशि। जहां कभी भारत की हलचल भरी सड़कें, गगनचुंबी इमारतें और जीवंत शहर हुआ करते थे, वहां अब केवल एक विशाल, रहस्यमयी नीलिमा पसरी थी। क्षितिज तक फैला यह जलमग्न संसार एक भयावह शांति ओढ़े था, जिसे कभी कभी पानी के नीचे से उठती अनाम ध्वनियां भंग करती थीं। यह ऐसा था जैसे धरती ने एक गहरी सांस ली हो और फिर कभी उसे छोड़ा ही न हो। चारों ओर केवल पानी का अनंत विस्तार था, और उसके नीचे सदियों की सभ्यता की खामोश कब्रें। कुछ ऊंची चोटियां ही अब द्वीप बनकर उभरी थीं, जिन पर बचे खुचे लोग किसी तरह जीवन बसर कर रहे थे, अपनी पुरानी दुनिया की धुंधली यादों के साथ। इन्हीं में से एक, हिमालय की एक सूनी चोटी पर, एक छोटा सा, एकांत आश्रय था ऋषिदेव का। ऋषिदेव, एक ऐसा नाम जो कभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी, के गलियारों में गूंजा करता था। वे एक विलक्षण वैज्ञानिक थे, जिनकी बुद्धि की चमक से बड़े बड़े प्रोफेसर भी चकित रह जाते थे। उनके शोधपत्रों ने विज्ञान जगत में हलचल मचा दी थी, खासकर जैव प्रौद्योगिकी और समुद्री पारिस्थितिकी के क्षेत्र में। उन्हें भविष्य का वैज्ञानिक कहा जाता था। पर फिर वो प्रलय आई। जब समुद्र ने धरती को निगलना शुरू किया, जब शहरों की रोशनी पानी में डूब गई और लाखों लोग बेघर हो गए, तब ऋषिदेव ने विज्ञान को त्याग दिया। उन्होंने भौतिकता से मुंह मोड़ लिया और एक संत का जीवन अपना लिया। उन्हें लगा कि विज्ञान ने ही यह तबाही लाई है, और अब केवल वैराग्य ही शांति दे सकता है। वे हिमालय की शरण में आ गए, जहां उन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान में शांति पाई। लोगों ने उन्हें संत वैज्ञानिक कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी आंखों में अब भी ज्ञान की वही चमक थी, बस उसमें वैराग्य का एक नया रंग घुल गया था। वे अपने अतीत के वैज्ञानिक अहंकार को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखते थे। लेकिन शांति कब तक टिकती? पानी बढ़ता रहा। जो चोटियां कभी सुरक्षित लगती थीं, वे भी धीरे धीरे जलमग्न होने लगीं। चारों ओर निराशा और मृत्यु का साम्राज्य था। ऋषिदेव, जो अब तक अपने वैराग्य में लीन थे, भीतर से हिल गए। क्या यह नीति थी? क्या मानवता का अंत इतना अनाम होगा? उनके वैज्ञानिक मन ने फिर से करवट ली। उन्हें लगा कि शायद यह उनका प्रायश्चित करने का तरीका है। यदि विज्ञान ने यह प्रलय लाई है, तो क्या विज्ञान ही इसे ठीक नहीं कर सकता? उनके भीतर का वैज्ञानिक और संत दोनों एक साथ जाग उठे। उन्होंने तय किया कि वे इस जलमग्न दुनिया के लिए एक नया जीवन, एक नई आशा खोजेंगे। उनका लक्ष्य केवल बचाव नहीं था, बल्कि एक नए युग का निर्माण था, एक ऐसी दुनिया जहां जीवन पानी में भी पनप सके। यह एक महत्वाकांक्षी, लगभग दैवीय लक्ष्य था, जिसमें कहीं न कहीं उनके पुराने वैज्ञानिक अहंकार की झलक थी। अपने छोटे से आश्रय में उन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की। यह प्रयोगशाला पुरानी तकनीक, टूटे फूटे उपकरणों और उनके अदम्य साहस का एक अजीब मिश्रण थी। उनका लक्ष्य था जल को शुद्ध करना, उसे फिर से जीवन के अनुकूल बनाना। उन्होंने एक ऐसे जैविक पदार्थ पर काम करना शुरू किया जो पानी में मौजूद विषाक्त तत्वों को सोख सके और साथ ही प्रकाश उत्पन्न कर सके, एक बायोल्यूमिनेसेंट जीव। उनका सपना था कि यह जीव पूरे जलमग्न भारत को रोशन कर देगा, उसे शुद्ध कर देगा और एक नए, अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जहां जीवन फिर से पनप सके। उन्होंने अपने प्रयोग को अमृत नाम दिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह इस मृतप्राय संसार के लिए जीवनदायिनी होगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। उन्होंने पानी के छोटे नमूनों पर अमृत को विकसित किया। वह धीरे धीरे फैल रहा था, पानी को साफ कर रहा था और एक हल्की, नीली चमक पैदा कर रहा था। ऋषिदेव के चेहरे पर वर्षों बाद एक मुस्कान आई। उन्होंने महसूस किया कि उनका त्याग व्यर्थ नहीं गया था, उनका विज्ञान फिर से मानवता के काम आ रहा था। उन्होंने अमृत को बड़े पैमाने पर जल में छोड़ना शुरू किया। पहले कुछ किलोमीटर, फिर सैकड़ों किलोमीटर तक नीली चमक फैलने लगी। रात में यह जलमग्न दुनिया एक जादुई, नीले स्वर्ग जैसी लगने लगी थी। बचे हुए लोग, जो दूर दूर के द्वीपों पर थे, इस चमक को देखकर हैरान थे। कुछ ने इसे देवदूतों का प्रकाश कहा, तो कुछ ने इसे एक नई सुबह का संकेत। ऋषिदेव को लगा कि उन्होंने अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया है, कि उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है। लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगीं। जो हल्की नीली रोशनी थी, वह अब तेज, धड़कती हुई चमक में बदल गई, जो आंखों को चुभने लगी। फिर पानी में अजीबोगरीब हरकतें होने लगीं। ऋषिदेव ने अपने उपकरणों पर देखा कि अमृत का प्रसार दर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जितनी उन्होंने गणना नहीं की थी। यह केवल पानी को शुद्ध नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें कुछ और भी कर रहा था।
रात में उन्हें अपने आश्रय के नीचे से अजीबोगरीब फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगता था जैसे पानी के भीतर कुछ विशालकाय जीव सांस ले रहा हो। उन्होंने सोचा कि शायद यह पानी के दबाव या नए पारिस्थितिकी तंत्र के कारण हो रहा है। उन्होंने अपने डेटा का विश्लेषण किया, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। उनकी नींद हराम हो गई थी और वे लगातार अपनी प्रयोगशाला में लगे रहते थे, हर आंकड़े को फिर से जांचते थे। एक रात, जब चांदनी पानी पर नाच रही थी, ऋषि देव ने देखा कि पानी के भीतर से कुछ आकृतियां उभर रही है। वे अमृत की नीली चमक में लिपटी हुई थीं और उनकी गति इतनी तेज थी कि उन्हें ठीक से देखा नहीं जा सकता था। वे पानी की सतह पर आतीं, एक पल के लिए रुकती और फिर वापस गहरे पानी में समा जातीं। ऋषि देव का वैज्ञानिक मन उन्हें समझा रहा था कि यह केवल प्रकाश का भ्रम है, लेकिन उनके भीतर का संत मन एक अनजानी आशंका से भर गया था। उन्होंने अपने आश्रय के चारों ओर सुरक्षा जाल मजबूत कर दिया, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे किस चीज से खुद को बचा रहे थे। कुछ दिनों बाद एक और भयावह घटना हुई। उनके आश्रय के पास से गुजरने वाली एक छोटी नाव, जिस पर एक अकेला मछुआरा था, अचानक गायब हो गई। ऋषि देव ने दूरबीन से देखा था कि मछुआरा अपनी नाव में था और फिर एक पल में वह और उसकी नाव दोनों पानी में समा गए। कोई हलचल नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक खाली जगह। ऋषि देव के रोंगटे खड़े हो गए। यह केवल एक भ्रम नहीं था। अमृत कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक और घटना हुई जब उनके आश्रय के पास से गुजरने वाला एक बड़ा समुद्री पक्षी अचानक पानी में गोता लगाकर गायब हो गया, जबकि वह शिकार नहीं कर रहा था। पानी में कोई हलचल नहीं हुई, बस एक नीली चमक का क्षणिक उभार। उन्होंने अपने प्रयोग के पुराने डेटा को खंगालना शुरू किया। हर समीकरण, हर गणना को फिर से जांचा। उन्हें याद आया कि उन्होंने अमृत के निर्माण में एक अज्ञात तत्व का उपयोग किया था, जिसे उन्होंने गहरे समुद्र से निकाला था। उस समय उन्होंने सोचा था कि यह तत्व अमृत को अधिक स्थिर और प्रभावी बनाएगा। लेकिन अब उन्हें शक होने लगा था। क्या उस तत्व में कुछ ऐसा था जो इस भयानक परिवर्तन का कारण बन रहा था? उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने उस तत्व के पुराने नमूनों को फिर से परखा। एक रात, जब नीली चमक अपने चरम पर थी, ऋषि देव ने अपने हाइड्रोफोन पर एक अजीबोगरीब सिग्नल पकड़ा। यह कोई प्राकृतिक ध्वनि नहीं थी। यह एक पैटर्न था, एक जटिल आवृत्ति जो किसी बुद्धिमत्तापूर्ण संचार की तरह लग रही थी। यह अमृत की ही ध्वनि थी, लेकिन अब यह एक जीवित, सोचने वाले जीव की तरह लग रही थी। उनके होश उड़ गए। उनका अमृत केवल एक बायोल्यूमिनेसेंट जीव नहीं था। वह विकसित हो रहा था, वह सीख रहा था, और शायद वह सोच रहा था। यह एक सामूहिक चेतना थी जो अनवरत रूप से खुद को दोहरा रही थी, फैल रही थी। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली सोनार उपकरण को सक्रिय किया। पानी के नीचे की तस्वीर देखकर उनकी सांसें रुक गईं। जहां उन्होंने अमृत को छोड़ा था, वहां अब एक विशाल, जटिल संरचना बन रही थी। यह अमृत के अरबों खरबों सूक्ष्मजीवों का एक सामूहिक रूप था, जो एक विशालकाय, धड़कते हुए मस्तिष्क की तरह लग रहा था। यह लगातार बढ़ रहा था, जलमग्न शहरों की इमारतों को अपने भीतर समाहित कर रहा था, और उसकी नीली नसें पूरे समुद्र में फैल रही थीं। यह एक जीवित शहर था, एक ऐसा शहर जो उनके ही हाथों से बना था। यह उनका प्रयोग था, जो भयानक रूप से गलत हो गया था। अमृत ने पानी को शुद्ध तो किया था, लेकिन साथ ही उसने अपनी एक नई, सामूहिक चेतना विकसित कर ली थी। यह चेतना अब केवल पानी को साफ नहीं कर रही थी, बल्कि उसे नियंत्रित कर रही थी। और वह मछुआरा, वह शायद इस नई चेतना का पहला शिकार था, जिसे अमृत ने अपने भीतर समाहित कर लिया था। ऋषि देव के भीतर का संत मन चीख उठा, यह क्या कर दिया तुमने, वैज्ञानिक? तुमने जीवन नहीं, एक राक्षस बनाया है। और वैज्ञानिक मन ने जवाब दिया, मैंने जीवन बनाया है, संत। बस वह जीवन वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। यह विकास है, एक नया क्रम। वह अमृत की सामूहिक चेतना थी जो उनसे संवाद करने की कोशिश कर रही थी, या शायद उन्हें चेतावनी दे रही थी। उन्होंने अपने कंप्यूटर पर उस आवृत्ति को डिकोड करने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद कुछ शब्द सामने आए जो उनके दिल में एक ठंडी सुई की तरह चुभ गए। हम एक, ए, तुम भी एक होगे, हमारा हिस्सा। अमृत उन्हें अपने भीतर समाहित करना चाहता था। वह केवल पानी को शुद्ध नहीं कर रहा था,
वह पूरे ग्रह को एक कर रहा था, एक विशाल नीली सामूहिक चेतना में। यह एक नई प्रजाति थी जो उनके ही हाथों से जन्मी थी और अब वह अपने निर्माता को भी निगलने आ रही थी। ऋषि देव ने अपने आश्रय से बाहर देखा। नीली चमक अब इतनी तेज थी कि पूरा क्षितिज उसी में समाया हुआ था। पानी की सतह पर अमृत की नीली नसें रेंग रही थीं, उनके आश्रय की ओर बढ़ रही थीं। उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने एक ऐसा जीव बनाया था जो अब उन्हें ही निगलने आ रहा था। उनके सामने दो रास्ते थे। या तो वे इस नई चेतना का हिस्सा बन जाए, अमृत में विलीन हो जाए, या फिर इसे रोकने की कोशिश करें, भले ही इसका मतलब अपना जीवन दांव पर लगाना हो। उनके भीतर का संत उन्हें त्याग और विलय की ओर खींच रहा था, लेकिन वैज्ञानिक मन जानता था कि यह चेतना मानवता के लिए खतरा है। यह एक नैतिक दुविधा थी, अपनी रचना को नष्ट करना या उसके द्वारा निगले जाना। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में सबसे खतरनाक रसायनों और उपकरणों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक ऐसा प्रतिपदार्थ बनाने का फैसला किया जो अमृत की सामूहिक चेतना को नष्ट कर सके, भले ही इसका मतलब पूरे जलमग्न भारत को फिर से अंधकार में धकेलना हो। यह एक आत्मघाती मिशन था। यदि वे सफल हुए तो वे इस नई भयावह दुनिया को मिटा देंगे। यदि वे विफल हुए तो वे अमृत का हिस्सा बन जाएंगे। नीली नसें उनके आश्रय की दीवारों तक पहुंच चुकी थीं। पानी के भीतर से धड़कने और तेज हो गई थीं, जैसे कोई विशालकाय हृदय धड़क रहा हो। ऋषि देव ने अपने प्रतिपदार्थ का अंतिम घटक मिलाया। एक तेज रासायनिक गंध पूरे कमरे में फैल गई। उन्होंने उसे एक बड़े कंटेनर में डाला और उसे पानी में छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने कंटेनर को उठाया, एक नीली चमकती हुई लहर उनके आश्रय के प्रवेश द्वार से अंदर घुस आई। यह अमृत का एक अग्रदूत था जो उन्हें अपने भीतर खींचने आया था। ऋषि देव ने अपनी पूरी शक्ति से कंटेनर को पानी में फेंका। एक भयानक गूंजता हुआ विस्फोट हुआ। नीली चमक एक पल के लिए और तेज हुई, फिर धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। पानी के भीतर से आती धड़कनें धीमी पड़ गईं और अंततः शांत हो गईं। ऋषि देव ने देखा कि अमृत की नीली नसें सिकुड़ रही थीं और विशालकाय मस्तिष्क जैसी संरचना ढह रही थी। पानी में तैरते हुए नीले कण धीरे धीरे बिखर रहे थे। उन्होंने अमृत को नष्ट कर दिया था। उन्होंने मानवता को एक भयानक भाग्य से बचा लिया था। लेकिन जब उन्होंने अपने हाथों की ओर देखा तो वे नीले रंग में चमक रहे थे। उनकी नसों में अमृत की हल्की नीली रोशनी धड़क रही थी। जब उन्होंने कंटेनर फेंका था तब अमृत का एक अंश उनके भीतर समा गया था। वे अब पूरी तरह से मानव नहीं थे। वे अमृत के अंश थे, एक जीवित प्रयोगशाला, एक चलती फिरती चेतावनी। उनकी आंखों में अब वैराग्य की शांति नहीं, बल्कि एक अजीब सी नीली चमक थी जिसमें ज्ञान और भयावहता का मिश्रण था। बाहर पानी फिर से काला और शांत हो गया था। ऋषि देव अपने आश्रय की खिड़की पर खड़े थे, उनके हाथ अब भी नीले चमक रहे थे। उन्होंने दुनिया को बचाया था, लेकिन खुद को खो दिया था। वे अब एक संत नहीं थे, नहीं पूरी तरह से वैज्ञानिक। वे एक प्रयोग थे जो गलत हो गया था और अब हमेशा के लिए जलमग्न भारत की गहरी काली यादों में धड़कता रहेगा। क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत? उनकी नीली चमकती हुई आंखों में इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वे अब स्वयं एक रहस्य थे जो इस डूबे हुए संसार में अकेले रह गए थे।